ये गीता में लिखा हुआ है, श्रद्धा। अगर आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भागवत कथा करवा रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, तो जो आपके यहाँ करने वाले पंडित जी हैं उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा क्या है? विश्वास। उसके प्रति आपका विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरा विधि। श्रद्धा, विश्वास, तीसरा विधि। चार चीज यजमान को करना चाहिए और एक चीज जो आपके यहाँ करने के लिए आए हैं अनुष्ठान, उनको करना चाहिए। वो आपके चारों चीजों से महान कठिन है उनका एक चीज। आप चार करेंगे, वो एक करेंगे, आपसे कठिन काम करेंगे वो। कौन सा? यजमान के अंदर चार चीज कौन सी होनी चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, दो हो गया, तीसरा भोजन, चौथा दक्षिणा और पांचवा विधि। यानी आप किसी पंडित जी को घर में बुलाए हैं, कथा पूजन करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, तो आप उनको चार चीज दे दीजिए। श्रद्धा दे दीजिए, अपना विश्वास दे दीजिए। आप घर में भोजन बना करके उनको भोजन खवाइए, भोजन पवाइए और उनको दक्षिणा दे दीजिए बाद में। अगर आप अपने घर में आए हुए पंडित जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखी, विश्वास नहीं रखा, उनको भोजन नहीं कराया, उनको दक्षिणा नहीं दिया, तो आपका यज्ञ विकलांग है, वो आपका यज्ञ पूर्ण नहीं है। इसलिए चार चीज आप दीजिए तो पंडित जी आपको एक चीज देंगे। कौन सा? विधि। जो पंडित जी आपके यहाँ पूजन पाठ करवाने आए, वो आपको विधि विधान से पूजन पाठ करवाएं। कोई भी पूजन पाठ विधि विधान से होना चाहिए, कथा पूजा विधि विधान से होना चाहिए। आजकल लोग नष्ट भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विधि विधान से कोई काम नहीं हो रहा है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आजकल की कथा क्यों होती है पता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा नहीं गाई जाती है। आजकल जो 80% भागवत कथा हो रही है, ये भगवान के लिए नहीं हो रही भैया, गुलशन भैया। ये किसकी हो रही है पता है आपको? ये यजमान को प्रसन्न करने के लिए हो रही है कि हमारे यजमान सब खुश रहा है, चाहे जो ना हमका गावे पड़े बलम कहूं छल्ला मिलावत हो, चाहे ये गाना गावे पड़े हमका, बस यजमान हमारे खुश हो जाए कौनो खान। चाहे हमका एक श्लोक ना आता हो, चाहे हमको एक व्याख्या करनी ना आती हो, चाहे हमको भगवान का एक कथा ना याद हो, हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको ये आता है बलम कहूं छल्ला मिलावत हुई है। ये गाना गाई के 3 घंटा बिताई के और यजमान का नचाई के, यजमान का कुदाई के, बस पितरे तरी, पितरे तहार चला गए नरक में। जोन बेचारे थोड़ा बहुत निकलो हुए नरक से, वो और चला गए, घुसुड़ गए नरक में। उनका तारे ना आए। आजकल लोग भार उतारते हैं, भैया बहुत बड़ा भार बा, खोपड़ी कौनो खान कथवा हो जा 7 दिन, जान ले बहुत बड़ा भार उतर जाता हमारे खोपड़िया से। कौनो खान कथवा हो जाए कि केवल कथवा हो जाए? केवल कथवा कराओगे तब पितृ का कल्याण होगा। व्यथा कराने से पितृ का कल्याण होने वाला नहीं है। आजकल मैं दोष सबको नहीं दे रहा हूं, मेरे अंदर कष्ट है, मेरे अंदर पीड़ा है, इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि 80% हमारे वक्ता हैं जो कथा नहीं बोलते हैं, वो केवल अपनी व्यथा बोलने आते हैं। हम ट्रेन में जा रहे थे, एक बार हमको एक यात्री मिला था, तो उसको श्रोता क्या करे, मिला था तो उसको अपने पास रखो। आप अपनी कथा सुनाने के लिए बैठे हो क्या आप यहाँ? आप भगवान का गुणानुवाद करिए, आप भगवान के श्लोकों का गान करिए, आप भगवान की कथा को सुनाइए, चाहे थोड़ा ही सुनाइए, लेकिन भगवान की सुनाइए। और यहाँ सुनाओगे कि नौटंकी का नाच सुनाओगे आप उस गांव में हम कथा करने गए थे, वहां ऐसे हुआ था, वहां वो हुआ था, आधे घंटे 1 घंटे तो आप इसी में पास कर दिए, टाइम पास कर दिए। 1 घंटे आप भजन गा के टाइम पास कर दिए, 1 घंटा आप कथा इधर उधर करके उनको पागल बना के 3 घंटा पूरा हो गया, हो गई कथा। तो पितृ कल्याण होगा इससे? आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या इससे पितृ तरेंगे आपके? आपके पितृ तरते हैं भागवत कथा से। और कथा क्या है? ये श्लोक, संस्कृत, ये कथा है भागवत। इसको आप सुनना चाहते नहीं है और ना उसको सुनाना चाहते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं वो सुना के चले जाते हैं। और आप सोचते हो कि हमारे पितरे चला गए स्वर्ग में, वैकुंठ में बैठा हुआ माँ पितर है?
और जब पंडित जी का कुंडली दिखाओ तो क्या कहा थे, तुहार पित्र जो न है संतुष्ट ना पितृ दोष बात हो रहे कुंडली में रहे ना, जब पितृ तरे ना तो नौटंकी कराया 7 दिन, कथा थोड़ी कराया, नौटंकी कराया तो नौटंकी से पितृ थोड़ी तरत है, पितृ तरते हैं कथा से, जब कथा होगी तब। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। प्यारे बंधुओं, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ